तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आज यहाँ पर आपको 2.5% से ज़्यादा का जो है कमजोरी दिखाई दिया है बंद होते समय, लेकिन स्टार्टिंग में जो है इससे भी ज़्यादा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। ऑलमोस्ट आपको 4% से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। देखो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हाँ यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉक को हाई प्राइस में बाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है, कंपनी का टेक्निकल यहाँ पे बुलिश है, जो भी आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, होता क्या है ना कि देखो कंपनी का फंडामेंटल लाख ही आपको मजबूत हो, लेकिन कभी ना कभी आपको मैटर करता है साइकोलॉजी। ठीक है, हमेशा आप ये चीज़ लेकर नहीं चल सकते हो कि भाई कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ठीक है अभी यहाँ पे ये ग्रोथ कर सकता है। जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेकर समझे जिससे हम लोग को सही से समझ में आएगा, तो देखो आज जो है गेन जो हुआ वो गेन का वजह क्या था? कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गेन के वजह था कोई इलेक्शन। बहुत सारे आज जो कंपनी जो यहाँ पे गेन में जो दिखाई दिए हैं, क्या उसका टेक्निकल जो है आपको सबका स्ट्रांग था? नहीं था ना। ठीक है, तो यहाँ पे गेन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमेंट आपको ऐसा बन रहा था कि गेन होना ही था। ठीक है, मतलब इलेक्शन के कारण में, और यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिला है। तो कभी कभी मैटर करता है साइकोलॉजी। तो इसलिए इस बात को सही समझना कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ कंपनी का फंडामेंटल और जो टेक्निकल को देख करके पैसा नहीं बनाया जाता है। कभी कभी एक ऐसा भी अपॉर्चुनिटी आता है जब हम लोग आपको माइंडसेट से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। और यहाँ पे वही चीज़ आज के दिन जो है देखने को मिला है। बहुत सारे जो यहाँ पे ट्रेडर इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनाए होंगे जिनका पर्पस सिर्फ जो है ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से था। मतलब यदि वो यहाँ पे स्विंग भी थे तो भी पैसा उन्होंने बनाया है, और जो यहाँ पे ट्रेडर थे उनका भी पैसा अच्छा खासा यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिया होगा आज। ठीक है, तो इस बात को सही से आप समझ लेना। अब यदि हम लोग जब आपको जानते हैं टाटा टेक के बारे में, तो मैंने इसके बारे में शेयर किया था। देखो जब ये आईपीओ जब इसका लिस्ट होने वाला था, मैंने एक दिन पहले भी शेयर किया था, और फिर 11 बजे के ऑलमोस्ट टाइम में मैंने एक आपको वीडियो शेयर किया था कि देखो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। मतलब यदि आपको नहीं मिला है इसका आईपीओ, और यदि आप सोचते हो कि नहीं चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं मार्केट टाइम में, कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। कभी कभी बेनिफिट भी अच्छा खासा हो जाता है और कभी कभी पैसा अच्छा खासा फंस जाता है। जैसे कि देखो जो इसका यहाँ पे हाई था वो था यहाँ पे 1400 का। ठीक है, और अभी ये ट्रेड हो रहा है 1200 से भी नीचे का। तो एक बार सोच लो कि यहाँ पर यदि आपने बाई किया होगा 1300 में तो आपका लॉस हो रहा होगा। यदि आपका बाइंग 1350 होगा तो भी आपका 10% ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो रहा होगा। तो कभी कभी सेंटीमेंट को पकड़ना चाहिए, और इसलिए मैंने एक दिन पहले और आईपीओ लिस्टिंग के समय 11 साढ़े 11 बजे मैंने एक वीडियो शेयर किया था। एक बार जरूर से आप चेकआउट करना यदि आपको भरोसा नहीं है तो इसलिए कभी कभी इस बात को सही से समझ लेना। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हाँ कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है, टाइम लगेगा लेकिन पैसा आपका जरूर से बनते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन टाइम कितना लगेगा वो यहाँ पे मार्केट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इस बात को सही से ध्यान में रखना। लेकिन सेल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कंपनी कोई खराब कंपनी है नहीं। इस बात को सही से समझ लो। यदि यहाँ पे बाई और डिप का मौका मिलता है तो लॉन्ग टर्म लिए भी यहाँ पर आप एक गेम खेल सकते हो यदि कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है तो। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब जाने हैं आपको टाटा पावर के बारे में, तो आज यहाँ पर आपको जो है 3% तक का जो है यहाँ पे गेन दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग होता है 2.1% गेन में। ठीक है, बात तो समझो कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट के कारण भी गेन हुआ है, और एक यहाँ पे न्यूज़ के कारण भी गेन हुआ है। उससे पहले आप जानते हो कि देखो ये पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, और हम लोग को ऐसा ये हम लोग को लगता है कि पावर सेक्टर आने वाले समय में एक बड़ा मार्केट बन सकता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे दाव लगाते हैं। मेन तो पर्पस यहाँ पे यही है ना, टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर हो, हम लोग यहाँ पे एक विजन देखते हैं कि जो अभी मार्केट है उससे कई गुना बड़ा मार्केट यहाँ पे बन सकता है। इसलिए हम लोग अभी ही इन्वेस्ट यहाँ पे करके चल रहे हैं, और ये सही भी है। और इसलिए मैंने टेक्निकल के हिसाब से मैंने शेयर भी किया था कि देखो यहाँ पर 215 के ऊपर भी आप बाई कर सकते हो। फिर बहुत लोगों ने यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया था, तो मैंने बोला था कि 245 के ऊपर भी यहाँ पर आप लेकर चल सकते हो। और देख सकते हो कि अभी जो स्टॉक का जो ट्रेड है प्राइस वो यहाँ पे 281.55 में चलते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिखाई दे दिया है। तो यहाँ पे टेक्निकली हम लोग ऐसा यही बोलेंगे कि भाई यदि यहाँ पे ये 276 से ऊपर होता है तो मतलब कि
सेंटिमेंट अभी भी यहाँ पे बुलिश है और इससे हायर लेवल ये दिखा सकता है, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना तो ही कोई फैसला लेना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। अभी हम लोग यहाँ पे जाने कि यहाँ पे क्या न्यूज़ था जिसके कारण आज यहाँ पे गेन हुआ है। तो देखो यहाँ पे टाटा पावर ने जो है एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जीता है और बस यहाँ पे यही प्रोजेक्ट के कारण जो है आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिला। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट है और साथ साथ इनका जो है यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 35 सालों तक ये यहाँ पे मेंटेन करते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है ये। तो ओवरऑल यहाँ पर न्यूज़ तो यहाँ पे अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फैक्ट की बात क्या है कि यहाँ पर अदानी पावर भी इसमें से एक थी इस लाइन में, लेकिन यहाँ पर टाटा पावर ने अच्छा यहाँ पर जो बिड लगाया है सबसे कम प्राइस, जिसके कारण उनको ये यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे जब सरकार कोई भी ऑर्डर, जब यहाँ पे सरकार कुछ भी काम करवाती है तो ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई हम लोग एक जो पर्टिकुलर कोई कंपनी को यहाँ पे दे वो यहाँ पर बोली लगवाती है कि यहाँ पे कौन सबसे जो है लोएस्ट प्राइस में अच्छा काम करके यहाँ पे देगा। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है जिसमें टाटा पावर ने यहाँ पे अच्छा बिड लगाया है, अच्छा बिड यहाँ पे दिया उन्होंने। ठीक है, एक यहाँ पे कम बोली उनकी तरफ से यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है, जिसके कारण जो है सरकार ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पे यही एक आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसका मैंने टेक्निकल भी आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है आपको RVNL। देखो यहाँ पर आज आपको 4.5% से ज़्यादा का गेन दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखो जो इसका टेक्निकल है वो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस लेवल को आज जो है ब्रेक किया था, लेकिन उसके नीचे ही क्लोजिंग ये दिखा रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा आपको जो रिएक्शन नीचे के तौर पर आ सकता है, लेकिन ब्रेक ये करके ऊपर यदि कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग दे जाता है ना तो भाई सेंटीमेंट यहाँ पर पूरा यहाँ पे बुलिश हो जाएगा मेरे हिसाब से। और इसका जो लेवल है यहाँ पे 190 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये जो स्टॉक है ये बार बार कोशिश कर रहा था कि हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब यदि यहाँ पे ये ब्रेक होकर इसके ऊपर यदि क्लोजिंग यहाँ पे दे जाता है तो मान लो कि हाँ अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। अब यदि आप यहाँ पे और चाहते हो कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करेंगे, भाई मुझे यहाँ पे चाहिए कंफर्मेशन, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब ये ब्रेक हो तो यदि एक दिन यदि इस जो लाइन के ऊपर भी यदि एक कैंडल बन जाता है ना तो समझ जाना कि हाँ यहाँ पे सेंटीमेंट आपको बुलिश है और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल चुका है। तो ओवरऑल इस चीज़ को भी लेकर आप यहाँ पे चल सकते हो। बाकी जानते हो कि ये कौन सेक्टर से बिलोंग करता है, भाई रेलवे सेक्टर है। लगातार यहाँ पे ऑर्डर ही आते हुए दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर रेलवे ही है, इनका काम जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के मामले में सरकार लगातार ऑर्डर भी देती है, तो इस बात को सही से आप जानते हो। और फिलहाल जो भी सरकार के जो बड़े जो बयान है, जैसे कि आप जान रहे हो कि यहाँ पे 32,500 करोड़ जो यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए भी यहाँ पे सरकार खर्च करते हुए दिखाई देगी। मतलब कि यहाँ पे 7 जो स्टेट में स्टेशन, ठीक है, ट्रैक लाइन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और बहुत सारे यहाँ पे और भी न्यूज़ेस है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो ओवरऑल यदि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज से देखें तो अभी भी इसका प्राइस कुछ महंगा है नहीं, और यदि हम लोग टेक्निकल देखें तो मैंने ये शेयर कर दिया है कि हाँ यहाँ पर क्या सपोर्ट है और क्या इसका ब्रेकआउट लेवल है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से अगर इसके बारे में सोच लेना तो ही कोई फैसला लेना, लेकिन ये लॉस में बेचने लायक ये शेयर नहीं है। मैं यहाँ पे बस आपको हिंट दे दूं, ठीक है, क्योंकि लॉस में बेचने वाला शेयर भाई दिखाई दे जाता है कि हाँ उसका सेंटीमेंट कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है। और यदि आपको जरा सा भी कंपनी के जो विजन में भरोसा है या फिर कुछ आपको मालूम चल रहा है तो जरूर से आप लोग यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। ताकि खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। पैसा आपका होता है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।